हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम इस वीडियो में जीके, जीएस और सीए और स्टैटिक जीके के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि स्पेशली आपके एसएससी की सभी परीक्षाएं, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस हवलदार है, आपकी चाहे सीपीओ, चाहे सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई परीक्षा है, चाहे आप ग्रुप डी की परीक्षा है, चाहे एनटीपीसी की परीक्षा है, चाहे आपकी बैंक की परीक्षाएं, चाहे क्लरिकल है, चाहे आपके जो कि पीओ की परीक्षा है, आपकी डिफेंस की कोई भी जो कि है एनडीए, सीडीएस और पुलिस की कोई सर परीक्षा है, आपके सिविल सर्विसेज की कोई परीक्षा है, उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जीके, जीएस है, और ये जो कि सभी विषयों का संकलन होता है, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आपके स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन डे, अवार्ड्स, और हम साइंस के जो कि फिजिक्स से केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके जो कि जिन परीक्षाओं में कंप्यूटर साइंस आती है, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप चाहे कोई भी किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हैं, तो जीके, जीएस सभी स्तर की और सभी परीक्षाओं में आती है। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और यदि लाभ होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम जीके, जीएस के अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी इस चैनल पर, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिशन की पूर्ण से तैयारी करा रहे हैं। तो आज इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सौर सूजला योजना कब शुरू की गई? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 नवंबर 2016, 28 मार्च 2018, 28 अगस्त 2014 और 22 जनवरी 2015। तो आपको राइट आंसर बताना है, और आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका ए, यानी छत्तीसगढ़ सूजला योजना 1 नवंबर 2016 को शुरू गई। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? आपको ऑप्शन है, ए फ्रांसिस डे, बी मुजफ्फर शाह और सी राजा भोज और डी लक्ष्मण जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, लखनऊ शहर की जो स्थापना लक्ष्मण जी ने की। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको ऑप्शन है 1773, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1799। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी गोलघर की स्थापना 1786 ईस्वी में हुई। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? आपको ऑप्शन है पोर्ट लुइस, रियाद, दमिश्क, मनीला। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी जो मॉरिशस की राजधानी वो है पोर्ट लुइस। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है पोर्ट लुइस, रियाद, दमिश्क और मनीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद। तो बी इज राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन है दिल्ली के लाल किला में, बी राष्ट्रपति भवन में, सी सर्वोच्च न्यायालय में और डी संसद भवन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में स्थित है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको ऑप्शन है ए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बी यमुनोत्री, सी अरावली पर्वत और डी बैतुल मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री। तो बी इज राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? आपको ऑप्शन है कांगड़ा, यमुनोत्री, अरावली पर्वत और बैतुल। तो आपको राइट आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो ए इज राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रबाज चित्रकार कौन थे? आपको ऑप्शन है उस्ताद मसूर, बी लियोनार्डो दा विंची और सी
इजाज अहमद और डी फारूक शेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि उस्ताद मंसूर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? आपका ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर द्वितीय, सी शाहजहां और डी बाबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि अकबर द्वितीय। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है 1 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर और 14 नवंबर। तो नवंबर की डेट है, आपको डेट याद रखनी है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ चेकोवाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आपको ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। तो आपको जो कि राइट आंसर आपको बताना है और वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि डिब्रूगढ़ जो चेकोवाल राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइन समर नाइट्स ड्रीम्स के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, बी सलमान रश्दी और सी मेघनाथ देसाई और डी अरविंद आडिंगा। तो आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर है वो है ए इज द राइट आंसर। ए माइन समर नाइट्स ड्रीम्स के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, जो इंग्लिश के बहुत ही महान जो कि साहित्यकार, राइटर, ऑथर, लेखक हुए हैं। तो इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी और डी क्रिकेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि हेलमेट जो कि विकेट कीपर पहनता है। और कई बार फॉरवर्ड शॉट लग पर जो खिलाड़ी जो नज़दीक फील्डर होते हैं वो भी हेलमेट लगा सकते हैं, उनको भी अनुमति है बॉल से, क्योंकि जो कि रमन लांबा हमारे क्रिकेट खिलाड़ी जो कि क्रिकेट के ऐसी शॉट की जो बॉल उनके लग गई थी और उन्होंने मृत्यु हो गई थी। तो ये हेलमेट के शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि गोवा। तो मानी लोक नृत्य जो गोवा का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन देश की मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है सोम, युआन, डॉलर, दिनार। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कितने बच्चे जानते होंगे हमारे लिए कमेंट करिए क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा युआन। और हमारे अब इंडिया में और चीन में हमारा मेन कंपटीशन हो रहा है किसी भी चीज़ के मुद्रा का, आपके इकोनॉमिक कंडीशन का, जो कि हथियारों से। और क्योंकि हमारा नज़दीक जो चीन ही पड़ रहा है तो बहुत तगड़ा कंपटीशन किसी भी क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र है, चाहे इकोनॉमिक्स है। और हमारी मुद्रा का भी हम अपने रुपये को स्थापित करना चाह रहे हैं, जैसे कि डॉलर स्थापित अमेरिका का, और वो युआन। तो युआन में और रुपये में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है आगे देखते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी है? आपका ऑप्शन है बीजिंग और बी उलान बटोर और सी टोक्यो और डी ताइपे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो कितने बच्चे जानते हैं जो कि बिल्कुल। तो ये है जापान राजधानी सी टोक्यो। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है दिए हुए 1 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 14 नवंबर। आपको डेट बतानी है, डेट नवंबर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी विश्व रेडियोग्राफी जो दिवस है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है कपिल देव, सलमान रश्दी और मेघनाथ देसाई और डी अरविंद आडिंगा।
फ्रीडम ऑफ द हार्ट, ये आपको पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। तो ए इज द राइट आंसर, यानी फ्रीडम ऑफ द हार्ट, ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कपिल देव। तो उसका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी सिक्किम, सी झारखंड और डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि अम्मा और बहनी योजना को झारखंड राज्य ने शुरू किया है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपका ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो क्रिकेट प्रेमी तो तुरंत समझ ही गए होंगे कि जो स्लिप, जो 2-3-3-4 स्लिप लगे रहते हैं, उनके पीछे जो कट शॉट को रोकने के लिए जो थर्ड मैन के पीछे विकेट कीपर और स्लिप के जो साइड में लास्ट में होता है, शॉर्ट थर्ड मैन होता है और लास्ट में होता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, थर्ड मैन का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आपका ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और डी मीरा कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, और पहली प्रधानमंत्री वो तो सबको मालूम है, इंदिरा गांधी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? ये बड़ा कितने बच्चे क्रिकेट के जो प्रेमी वो भी नहीं जानते हो, कितने तो नए बच्चे तो आपका ऑप्शन है जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी क्रिकेट। ये सी के नायडू ट्रॉफी जो क्रिकेट में जो खेली जाती है खेल संबंधित है। और सी के नायडू ये पुराने हमारे खिलाड़ी रहे जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, और ये उस समय के जो मेन बहुत लंबी लंबी पारी खेलते थे, बहुत लंबे शॉट लगाते थे सी के नायडू, यानी कि पहले जब हमारे क्रिकेट के ये एक तरह के जन्मजात दाता हैं सी के नायडू। सबसे प्रसिद्ध पहले सबसे जो फेमस पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो सी के नायडू ही हैं। तो बी इज राइट आंसर, बी इसका आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 10 नवंबर, 5 नवंबर, 9 नवंबर और 14 नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट रेस के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है टॉम वॉल्टर, बी सलमान रश्दी, सी मेघनाथ देसाई और डी अरविंद अडिगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि द लास्ट रेस के जो लेखक हैं वो है टॉम वॉल्टर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुरुथी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि मुकुरुथी नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन टका, वॉन, डॉलर, दीनार। तो कितने बच्चे तो बिल्कुल जानते होंगे इसको, सिंपल क्वेश्चन है। तो जो बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम वो है टका। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी नामक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपका ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सी, यानी कि पेनल्टी जो कॉर्नर दिया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर दीजिए, वो है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है 1911, 1917, 1922, 1931। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज राइट आंसर, यानी कि भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत जो 1911 में हुई। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर्स डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है
मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन बी सलमान रश्दी, ऑप्शन सी मेघनाथ देसाई और डी अरविंद अड़ंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी स्पीकर्स डायरी जो पुस्तक के लेखक हैं वो है मुरली मनोहर जोशी, जो कि प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे तो उनके जो कार्यकाल में ये मंत्री रह चुके हैं, ये जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मानव संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारा जीके, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के ये 30 क्वेश्चन आपको हमने ये आपको पहले बता दिया। जो कि आप किसी भी स्तर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी का जीके, जीएस और ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये निश्चित रूप से हर परीक्षा में आता है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। और आप कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो हमारे लिए कमेंट आप करिए। तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।